सड़क पे, और सड़क के बगल में दुकान के छज्जे के नीचे बैठी इन गायों को देखिए। ये कोई गौशाला नहीं है, ये नगर पंचायत शोहरतगढ़, जो कि जनपद सिद्धार्थनगर से संबद्ध छतहरी की वो सड़क है जो कि चेतिया मार्ग से होकर के नक्थर होते हुए बाभनी बाजार तक को जाती है। इस सड़क को गायें अपनी आरामगाह मजबूरी में ही सही अक्सर आए दिन शाम को बना लेती हैं। भंडारपुर से मैं बीपाल भारती। भंडारपुर इस समय जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत शोहरतगढ़ से संबद्ध छतहरी उस जगह पे खड़ा है जहाँ पे सरेआम रोड पर आए दिन शाम को गायें अक्सर सड़क जाम कर दिया करती हैं। गायों के द्वारा सड़कों के जाम करने स्थिति से न सिर्फ छतहरी गांव के लोग बल्कि इस सड़क से आने जाने वाले लोग हलकान और परेशान हैं। आइए छतहरी के लोगों से जानते हैं सड़क जाम करने वाली गायें कहाँ से आती हैं और इन गायों से ये किस हद तक हलकान परेशान हैं। गायें इस तरह से रास्ता जाम किए हैं कि यहाँ से होकर वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस गांव के लोग हलकान और परेशान हो जाते हैं। ये जगह मातोश्री कुंज, और इसी मातोश्री कुंज के ठीक सामने ये गायें इस तरह से इधर से गाड़ी की लाइट और गाड़ी निकलने की कोशिश के बावजूद भी निकल पाने की स्थिति में नहीं दिखता। ये गायें हैं कि यहाँ से हटने का नाम नहीं लेती। जिद्दी गायों को नगर पंचायत शोहरतगढ़ प्रशासन या यूँ कहीं हटा नहीं पा रहा है या ये कहा जाए कि इस तरफ से लापरवाह है। जैसा कि लोगों ने बताया, यहाँ पे गायें अक्सर रास्ता जाम करती हैं। वहीं पे एक दुकानदार जो कि कपड़ा प्रेस करने की दुकान है, आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें गायों से प्रतिदिन वास्ता पड़ता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी, आप कहाँ रहने वाले हैं? छतहरी के। जी, आप दुकान यहीं चलाते हैं? आपकी दुकान है? जी जी, कपड़ा प्रेस करने की। जी, आपके बगल में ये सड़क पे गायें दिखाई दे रही हैं। पर डे आती है गाय यहाँ। ये गायें पर डे आती हैं? कब आती हैं? शाम को अक्सर आती हैं। शाम को अक्सर आती हैं और रात भर रहती हैं। सुबह वही 6-7 बजे यहाँ से जाती हैं सब। तो ये जब सड़क पे ये गायें रहती हैं तो इससे मतलब दुर्घटना होने के चांस पूरे बनते हैं कि नहीं? जी जी, तिराहा है, तिराहे की वजह से और दुर्घटना बनने के चांस है। इधर से भी गाड़ी आती है, जाम हो जाता है। ये कौन सा तिराहा है, कौन सी जगह है जहाँ पे? छतहरी चौराहा है। छतहरी चौराहा है, नगर पंचायत शोहरतगढ़ के अंतर्गत। तो ये जब ये रास्ते को जाम कर देती है जी, तो फिर आने जाने वालों को समस्या होती है? बहुत दिक्कत होती है। हम ही लोग ना हटाए तो कोई हटाने वाला नहीं। अच्छा, नगर पंचायत प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं देता? कोई नहीं। मतलब इस तरह आंख मूदे नगर पंचायत प्रशासन जैसे उन्हें कुछ जानकारी ही ना हो। अभी देखिए 3 दिन से बैठ रहे हैं। पूरी बरसात बारिश होता था तब भी बेचारी ये टीने में रहती थी। कोई ध्यान देने वाला नहीं है इनका। नहीं, ये बताइए, नगर पंचायत शोहरतगढ़ के लोग जी, जो मतलब सफाई कर्मचारी हैं यहाँ आते होंगे? आते हैं, झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाते हैं, तो क्या आप लोग नहीं बताते उनको ये समस्या है, इसको नगर पंचायत इस समस्या से निदान? कई बार बताया गया सफाई कर्मियों से, लेकिन वो कहे भैया हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, गोबर भी नहीं उठाते हैं। वो गोबर बेचारी सब मोहल्ले वाले उठा के ले जाते हैं। अच्छा, गोबर को जो यहाँ पे जो बीट करती हैं गायें, जी, वो मोहल्ले वाले? अच्छा, ये गाय आती कहाँ से, कहाँ की गाय है ये गाय पता नहीं, दिन भर तो नहीं आती है, लेकिन शाम को अक्सर ये गाय आती है और भारी संख्या में लगभग 150 की मात्रा में आती है यहाँ। आप तो कम से कम 20-25 गाय? आज तो कम है। आज कम है? आज तो बहुत कम है।
ये दूसरे व्यक्ति से जानते हैं, मतलब इनका क्या कहना है इस संबंध में। आप भी छतहरी के ही रहने वाले हैं? जी सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? पवन कुमार भारती। आप भी यहाँ दुकान चलाते हैं? हाँ, ये मेरा मकान है सब चौराहे पे। हाँ। और गायों से आए दिन ही दुर्घटना होता है। हाँ। गायों से आए दुर्घटना होती है। हाँ। तो ये इस तरह से जब क्या आप लोग आवाज नहीं उठाते कि भाई यहाँ ये हो रहा है, जो आपका आवाज उठाते हैं लेकिन नगर कौन पंचायत कौन सुनने वाला है आवाज? यानी आप लोग कहते हैं कोई नहीं सुनता? हम लोग कहते हैं कोई नगर पंचायत भी नहीं आता कि गाय को हटा ले जाए यहाँ से। मतलब शिकायत के बावजूद भी लोग नहीं सुनते, जिम्मेदार लोग। सफाई कर्मी लोग आते हैं सोरठगढ़ से, नगर पंचायत से, उन लोगों को भी कहते हैं। हाँ। लेकिन उन लोगों को कान में जू तक नहीं रेंगता है। मतलब मेरा ये भी मकान है यहाँ छतारी चौराहे पे। क्या ये आए दिन एक्सीडेंट होता है, लड़ जाते हैं गाय से। अच्छा। देखिए अभी कितनी गाय देख लीजिए आप। हाँ हाँ, आपके देख लीजिए कितनी गाय है। हाँ, ये गाय है। देख लीजिए बगल में हमारे शक्ति सिंह जी का मकान है, अच्छा अच्छा। पूर्व प्रधान। हाँ। इनके दरवाजे पे देखिए अभी गाड़ी लेके आएंगे, हाँ। गाय को हटाना पड़ेगा तब गाड़ी अंदर जाएगी। अच्छा अच्छा, इस तरह से गाय आकर के फैल के बैठ जाती हैं। शाम को 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यहाँ गाय रहती है। अच्छा। फिर रात में कहाँ जाती है, कौन आता है, क्या करता है, इससे हम लोगों से कोई लेना देना नहीं। मतलब इनका इस तरह से यहाँ रोड का जाम करना दुर्घटना का कारण बनता है, और यहाँ पे गंदगी भी फैलती, बीट करने के बाद गंदगी होती है। पर डे हम लोग पाइप लगा के धोते हैं फर्श। अच्छा, ये फर्श, हाँ, ये फर्श पर डे हम लोग धोते हैं। यही पाइप लगाते हैं, टोटी जब आता है पर डे हम लोग धोते हैं। मतलब ये आप लोगों के परेशानी का सबब बन चुकी है गाय। सबब बन चुकी है। और अभी परसों एक बच्चा गिर पड़ा, एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़ा था। नगर पंचायत सोहतगढ़ प्रशासन है कि ध्यान नहीं देता आपकी बातों को? ध्यान नहीं देता। हम लोग कितना बार आए सफाई कर्मी, उनसे बोले कि भैया गाय पे ध्यान दो आप लोग, लेकिन कोई नहीं सुनता हम लोगों का बात। सब कान में तेल डाले हुए हैं, ऐसा कहा जाए। सब यहाँ पे जहाँ की गाय हैं, ये शहरी गाय सड़क को इस तरह जाम किए हुए कि यहाँ से होकर निकलना मुश्किल है। यहीं पे एक दुकान है और उस दुकान पे कुछ गांव के लोग बैठे हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम बताइए। आपका नाम क्या है? पड़ेगा रमजान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? छतारी के। ये आप जहाँ खड़े हैं, हम इस समय बात कर रहे हैं आपसे, इसी के बगल में गाय हैं। ये गाय देख रहे हैं, ये गाय आए दिन मतलब सड़क को जाम करती हैं, डेली जाम करती हैं। तो फिर आप लोगों को आने जाने में तो परेशानी होती है। फिर इसके लिए आप लोग जब सफाई करने वाले सफाई कर्मी आते हैं नगर पंचायत कार्यालय से, तो आप लोगों ने शिकायत किया, बताया कभी? अब वो लोग उस टाइम कहाँ पहुँच पाते हैं जब पूरा गोबर रात में। अच्छा, यहाँ गोबर ही रहता है, गोबर आप ही लोगों को हटाना पड़ता है मजबूरी में। कोई और सुनने वाला नहीं, कोई नहीं ध्यान देता। कोई नहीं गोबर हटाता है। गोबर तो यहीं के लोग हटाते हैं जिसके घर के सामने मतलब है। हाँ। यानी गंदगी का सबब बन चुकी है गाय। यहाँ पे गोबर और आने जाने में असुविधा इस समस्या का कारण बन चुकी है। छताहरी के लोगों को किस तरह से इन गायों से निपटने के लिए, इन गायों के द्वारा की गई बीट को हटाने के लिए आए दिन सामना करना पड़ता है। ये गायें और इन गायों की तरफ से लापरवाह नगर पंचायत सोहतगढ़ का प्रशासन। तो क्या यह समझा जाए कि इन गायों की तरफ से सचमुच नगर पंचायत सोहतगढ़ के लोग लापरवाह हैं? नगर पंचायत सोहतगढ़ का जो प्रशासन है वह आंखें मूंदे हुए है, जिसके कारण एक समस्या बन चुकी है ये गायें। बताते चले, नगर पंचायत सोहतगढ़ में एक अस्थायी गौशाला थी, जिनमें गायों को देख रेख, उनके पालन पोषण के लिए कभी नगर पंचायत की जिम्मेदारी थी और नगर पंचायत देख रेख करता था। लेकिन चंद वर्षों से उस अस्थायी गौशाला को तोड़कर वहाँ पर मैरिज हॉल बनाया जा रहा है। क्या जिम्मेदार शासन के लोग इसे जानेंगे, समझेंगे? अस्थायी गौशाला को तोड़ करके वहाँ पर मैरिज हॉल बनाया गया। योगी सरकार में ये हुआ।
योगी सरकार की पहली पाली में हुआ, जिसके कारण नगर पंचायत के इर्द गिर्द क्षेत्र से जो लावारिस मवेशी गायें हैं वो सड़क पर इस तरह से भटकने को, चोट खाने को और दुर्घटना का कारण बनने को और दुर्घटनाग्रस्त होने को विवश है। इनकी भी गलती हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये आखिर जाए तो कहाँ जाएं। योगी जी, आप दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नगर पंचायत सुहलगढ़, जो कि जनपद सिद्धार्थनगर का नगर पंचायत है, उससे आप अपरिचित नहीं, लेकिन क्या दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नगर पंचायत सुहलगढ़ की इस छोटी सी समस्या, जो कि छोटी समस्या है लेकिन है विकट, लावारिस गायें गौशाला के न होने के कारण भटक रही हैं और सड़क जाम कर रही हैं, गांव वाले परेशान हैं और दुर्घटना का कारण बन रही हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। क्या इस तरफ आप ध्यान देंगे? आपको समूचा प्रदेश देखना है, ये बात सही है, लेकिन इसी प्रदेश का जनपद सिद्धार्थनगर की ये नगर पंचायत और उससे संबद्ध छेताहरी, ये समस्या इन गांव के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि इस सड़क से होकर आने जाने वाले लोगों के लिए आए दिन हर रोज के लिए बन चुकी। हम क्या तो नहीं कह सकते कि भंडारपुर के खबर के इस प्रकाशन के बाद जिम्मेदार प्रशासन, नगर पंचायत सुहलगढ़ प्रशासन इस तरफ अपनी नज़रें इनायत करेगा। और देखिए, ये पीछे देखिए, गाय इस तरह से बैठ गई जैसे इनकी गौशाला हो। सड़क गौशाला बन चुकी है योगी जी, और नगर पंचायत सुहलगढ़ प्रशासन है कि इस तरफ ध्यान ही नहीं देता है। क्या पुनः नगर पंचायत सुहलगढ़ में अस्थायी ही सही गौशाला बनवाएंगे आप योगी जी? ज़रूरत है गौशाला की, अन्यथा गायें, गौमाता सड़कों पर दुर्घटना का कारण बनेंगी और दुर्घटनाग्रस्त होंगी। इससे कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि शायद आप भी नहीं, यदि नगर पंचायत सुहलगढ़ में गौशाला नहीं स्थापित की गई ना